नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल कुंजनीर में आपका स्वागत है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि महिलाओं में होने वाले मासिक धर्म का पुराणों में उल्लेख किया गया है। उन्हें मासिक धर्म क्यों होता है, इस पर एक पौराणिक कथा पुराणों में मौजूद है जो इंद्रदेव से संबंधित है। भागवत पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार बृहस्पति देव जो देवताओं के गुरु थे, वो इंद्रदेव से काफी नाराज हो गए और इसके चलते असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। असुरों से खुद को बचाते हुए और वो सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचने पर उन्होंने मदद मांगी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि उन्हें एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए, तभी वो अपनी गद्दी को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और यदि वो प्रसन्न हो जाएं तो उनकी गद्दी उन्हें तुरंत वापस मिल जाएगी। तो ब्रह्मदेव की आज्ञा अनुसार इंद्रदेव एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा में लग गए, लेकिन वो इस बात को नहीं जानते थे कि जिस ब्रह्म ज्ञानी की वो सेवा कर रहे हैं उनकी माता असुरी है, एक असुरी है। तो इसलिए उनके मन में असुरों के लिए विशेष स्थान था और इंद्रदेव द्वारा अर्पित की गई सारी हवन सामग्री जो कि देवताओं को चढ़ाई जाती थी, वो असुर ज्ञानी उसे असुरों को चढ़ा रहा था। इससे उनकी सारी सेवा भंग हो रही थी और जब इंद्रदेव को ये सब पता चला तो वो बेहद क्रोधित हो गए और उन्होंने उस ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर डाली। एक गुरु की हत्या करने का घोर पाप था जिस कारण उन पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया था। ये पाप एक भयानक राक्षस के रूप में इंद्रदेव का पीछा करने लगा। किसी तरह इंद्रदेव ने खुद को एक फूल के अंदर छुपाया और 1,00,000 वर्षों तक श्री हरि विष्णु की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु ने इंद्रदेव को बचा तो लिया, लेकिन उनके ऊपर लगे हुए पाप की मुक्ति के लिए उन्होंने एक सुझाव दिया। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि तुम्हें अपने पाप को 4 भागों में बांटकर चारों को बांट देना चाहिए। इंद्र को, वो पेड़ों को और भूमि को, स्त्री को और जल को। तो इंद्रदेव ने के आग्रह पर चारों ही इंद्रदेव के पाप का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए। बदले में उन्होंने इंद्रदेव ने एक वरदान देने के लिए कहा। सबसे पहले पेड़ ने उस पाप का 1/4 हिस्सा ले लिया और जिसके बदले में इंद्रदेव ने उन्हें उसे वरदान दिया कि जिसके अनुसार पेड़ चाहे तो स्वयं को अपने आप ही जीवित कर सकता है। और एक हिस्सा जल ने ले लिया, जिस जल को दूसरी वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति प्रदान इंद्रदेव ने उन्हें जल को दी। यही कारण है कि हिंदू धर्म में आज भी जल को पवित्र मानते हैं और पूजा पाठ में भी बिना जल के पूजा पाठ नहीं होती, उसे पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा हिस्सा पाप का तीसरा हिस्सा इंद्रदेव ने भूमि को दे दिया और इसके फल तो वरदान दिया उन्हें भूमि को कि भूमि के ऊपर जो भी चोट आएगी वो हमेशा अपने आप ही भर जाएगी। अब आखिरी बारी स्त्री की थी। जो बचा हुआ पाप था इंद्रदेव ने स्त्री को दे दिया और फलस्वरूप उन्हें हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा को झेलना पड़ता। लेकिन इसके एवज में उन्होंने वरदान दिया, इंद्रदेव ने वरदान दिया स्त्रियों को कि महिलाएं पुरुषों से कई गुना ज्यादा काम का आनंद उठा पाएंगी। तो इस दौरान यही कारण है कि महिलाएं को मासिक धर्म होने का, और इस दौरान वे ब्रह्म हत्या यानी कि अपने गुरु की हत्या का पाप ढो रही होती हैं। इसलिए उन्हें भगवान से दूर रहने के लिए कहा जाता है और यही कारण है कि प्राचीन समय में ही मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिर में जाने की मनाही थी। तो ये था आज का पौराणिक कथा जो पुराणों में वर्णित है। आगे भी इसी प्रकार की पौराणिक कथाएं मैं लेकर आती रहूंगी। नमस्कार, धन्यवाद। अब आज्ञा दीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारा उत्साह बना रहे। नमस्कार।